Hello student, good morning. This is your book Sanskrit Amritam for class 7th. This is your first lesson Subhasitani. त्रिणानि भूमि रुदकम बाक चतुर्थी चा सुनृता तिनके भूमि जल एवं चौथी सच्ची व मधुर वाणी सतामितानी गेहिसु नोचरियंते कदाचन। ये चार वस्तुएं सज्जनों के घरों में कभी भी समाप्त नहीं होती, अर्थात इन वस्तुओं से भी वे अतिथि का सत्कार करते हैं। पंचे पूज्यन लोके यसा प्राप्नोति केवलम। देवान पितरन मनुष्यासच भिक्षु नतिथि पंचमान। इसका अर्थ नीचे की लाइन से लेंगे। मनुष्य इस लोक में देवताओं, पितरों, मनुष्य, भिक्षुओं तथा अतिथियों केवल इन पांचों की पूजा करते हुए ही यश को प्राप्त कर सकता है, अर्थात इनके सम्मान करने से ही यश की प्राप्ति होती है, अन्यथा यश की प्राप्ति नहीं होती। साधूनाम दर्शनम पुण्य तीर्थभूता ही साधवा। साधुओं के दर्शन से पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि संत साक्षात तीर्थ के समान होते हैं। कालेन फलते तीर्थ सदया साधु समागमा। तीर्थ का फल तो एक निश्चित समय के पश्चात प्राप्त होता है, किंतु संतों की संगति का फल तो तुरंत ही प्राप्त हो जाता है, अर्थात वे सदुपदेश से हमारे जीवन को प्रकाशित कर देते हैं। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत। जो व्यक्ति पराई स्त्रियों को माता की तरह, दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले के समान, आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति सा पंडित तथा सभी प्राणियों को अपने समान समझता है, वही सच्चा ज्ञानी या पंडित होता है। आलस्यम ही मनुष्यानां शरीरस्थो महारिपु नास्ति उदय मसमो बंधु कृत्वा यम नवासिदति। आलस्यम ही मनुष्यानां शरीरस्थो महारिपु। आलस मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं होता, जिसको करने से कभी भी दुख प्राप्त नहीं करता, अर्थात परिश्रम से सदा लाभ होता है, हानि कदापि नहीं होती, जबकि आलस व्यक्ति की सदैव हानि ही करता है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस् करोति किम। जिसके पास स्वयं ही प्रज्ञा अर्थात बुद्धि नहीं है, शास्त्र भी उसका क्या कर सकता है। लोचनाभ्याम भीनस्य दर्पणा किम करिष्यति। अर्थात कोई सहायता नहीं कर सकता। जिस प्रकार आँखों से रहित व्यक्ति की दर्पण क्या सहायता कर सकता है, अर्थात शास्त्रों को समझने के लिए भी बुद्धि की आवश्यकता होती है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। कार्य सदा परिश्रम से ही सफल होते हैं, केवल मन की इच्छाओं से नहीं। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुँह में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करते, अर्थात कुछ भी पाने के लिए व्यक्ति को परिश्रम करना आवश्यक होता है। दुर्जना परिहर्तव्या विद्या या अलंकृतो अपि सन। विद्या से सुशोभित होते हुए भी दुर्जन व्यक्ति सदा त्याज्य होते हैं, अर्थात वह संगति करने योग्य नहीं होते। मणिना भूषति सर्पा किंसो न भयंकरः। जिस प्रकार मणि से सुसज्जित होते हुए भी सांप क्या भयंकर नहीं होता, अर्थात सांप मणि से युक्त होने पर जैसे अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, वैसे ही दुर्जन व्यक्ति पढ़ने के बाद भी दुष्टता नहीं छोड़ सकता है, अतः ऐसे व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए।